जय हिंद दोस्तों। किसानों ने 6 तारीख को एक बार फिर से पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय और राज्यीय मार्ग हैं उन सभी को हम चक्का जाम करेंगे दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक के लिए। तो ऐसे में सीधी सी बात है, इसका असर सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा और जो लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इन रास्तों का उपयोग करते हैं उनके भी कामों में व्यवधान डलेगा। हालांकि 6 तारीख को शनिवार है तो हो सकता है उस दिन लोड कम हो, लेकिन जो रोज़मर्रा के जाने वाले वाहन हैं, जो मालवाहक वाहन होते हैं, उन सभी को तो नुकसान होगा ही होगा। लेकिन इसी बीच में अब एक जो खबर और निकल के सामने आ रही है कि 26 जनवरी को जो घटना हुई, इसके बाद ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर कौन किसान था और कौन बिल्कुल दंगाई था, ये कैसे समझा जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब एक नई टैक्टिक से पुलिस सामने आई है और अब वो गाज़ीपुर बॉर्डर जाने वाले जितने भी किसान हैं उन सभी की पूरी जो डेटा है वो यूपी पुलिस निकालने में जुट गई है, जिससे कि अगर कल को किसी भी प्रकार की घटना होती है, अप्रिय घटना सामने आती है, तो कम से कम किसानों का जो डेटा होगा, जो किसान वहाँ पे मौजूद थे, उन सभी का डेटा इनके पास मौजूद होगा। क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई थी 26 तारीख को, उसके बाद पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और 1000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना पड़ा था आरोपियों को पकड़ने के लिए और उनके द्वारा जो भाषणबाजी हुई थी उनके भी कई सारे वीडियोस को सोशल मीडिया से निकाला गया था और उनका एनालाइज किया गया था कि भाई आखिर कौन लोग थे जो कि मुख्य रूप से लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। क्योंकि आखिरी में जब घटना को अंजाम दिया जा चुका था, उसके बाद सभी ने पल्ला झाड़ कर ये कह दिया था कि भाई ये तो सरकार ही है जो अपने आदमियों को भेजकर इस आंदोलन का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इन चीज़ों से एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई आपको आपकी जानकारी, मतलब जो लोग आपके राज्य में आके प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी की जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कल को अगर कोई अप्रिय घटना सामने आती है तो उसके बाद आपके पास लिस्ट रहेगी भैया ये लोग मौजूद थे। उसके बाद निशानदेही करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। खबर यह आई है कि गाज़ीपुर बॉर्डर जाने वालों की कुंडली जुटा रही है इस समय यूपी पुलिस और एक्शन के डर से टेंशन में किसानों के चौधरी आ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव से गाज़ीपुर विरोध स्थल पर जाने वाले सभी किसान प्रदर्शनकारियों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते किसान संगठन के नेताओं को अब कानूनी कार्रवाई का डर जो है वो सताने लगा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन सभी किसानों को नोटिस भी दिए जा सकते हैं। किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों के परिवारों पर उनसे विरोध स्थल से घर लौटने और वापस आने का दबाव बनाया जा रहा है। अब इसी प्रकार का दबाव पंचायत भी बना रही है किसानों के परिवार के, भैया अपने परिवार से एक लड़के को भेजो। अगर ये दबाव की बात सच है तो भाई दबाव तो पंचायत से ही बन रहा है। समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही किसानों की सबसे अधिक संख्या को दिल्ली के बाहरी इलाकों में विरोध प्रदर्शन के लिए भेजा गया है, जिसमें विशेष रूप से गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले गाजीपुर के लोग शामिल हैं। इसी बीच गाजीपुर में धारा 144 के जरिए निषेधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। किसान संगठन के नेताओं का दावा है कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के परिवारों को से अपने परिजनों को घर वापस बुलाने के लिए कहने का दबाव लगातार बना रही है। उल्लेखनीय है कि गाजीपुर के विरोध स्थल पर अधिकांश प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ही। आगरा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ए सतीश गणेश ने कहा कि पिछले 2 महीनों से हम किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली सीमा से लगे हिस्सों पर बड़े पैमाने पर आवाजाही को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए लोगों का डेटाबेस तैयार करने के लिए पुलिस की टीमें गांव में जा रही हैं। गाजियाबाद प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा लगाने वाले लोगों को विरोध स्थल छोड़कर वापस घर आ जाना चाहिए, इस तरह की अपील की जा रही है। हालांकि शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ डेटा बनाए रखने के लिए उन प्रदर्शनकारियों के बारे में जानकारी दर्ज की है जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए गए थे। वही मैंने कहा ना कि भाई 26 जनवरी के बाद से ही ये सारी चीज़ें में और ज़्यादा सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली पुलिस हिंसा में शामिल किसी भी प्रदर्शनकारी को ढूंढती है और उसे खोजने में मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे किसी भी प्रदर्शनकारी के परिवार के सदस्यों पर उन्हें घर लौटने को मजबूर करने का दबाव नहीं डाल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अपील करना और दबाव डालना तो दोनों अलग चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी समझ की बात है। बेसिकली 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा ऑलरेडी ये किसान कर ही चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करने का बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे रोड ब्लॉक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये चक्का जाम प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन,
बजट में किसानों की नज़रअंदाजी किए जाने और अन्य मुद्दों को लेकर किया जाएगा। अब ये इंटरनेट बैन वाली जो ये लोग बात कर रहे हैं, इसमें कितना बड़ा दोगलापन है आप ये समझिए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब हमने कितनी खबरें देखी थी कि भाई अंबानी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पंजाब में न जाने कितने जियो के टावर तोड़े गए। तो जब जियो के टावर टूटे तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या उस जगह पे इंटरनेट की जो सेवा थी वो बाधित नहीं हुई होगी? क्यों नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। लेकिन हाँ, वही है ना, जब आप करो तो चमत्कार, जब हम करें तो चमत्कार, आप करो तो हाहाकार, वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे खुद ये लोग भाई साहब इंटरनेट की मांग को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इनने टावर गिराए थे उसकी इनको कोई चिंता नहीं। हालांकि 26 जनवरी को जिस तरीके से तलवारबाजियाँ हुई थी और जिस तरीके से पुलिस वालों पर लगातार हमले किए गए थे, उसके बाद पुलिस भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अटेंशन में आ गई है कि भाई ये लोग हथियारों के साथ भी आते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस को तलवार और हाथ की जो शील्ड होती है वो प्रदान की गई है, जिससे कि वो इस तरह के प्रदर्शनकारियों से भी निपट सकें, क्योंकि इन लोगों से लाठी डंडे से तो निपटा जा नहीं सकता है। कम से कम ऐसे में पुलिस खुद का बचाव तो कर ही सकेगी। ये खुद का बचाव भी अगर पुलिस ना कर सके तो सीधी सी बात है, ये हमारे प्रशासन के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि प्रदर्शनकारियों के पास अब इतनी ताकत आ चुकी है कि वो मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, लगातार सामने आते आ रही हैं और एक एक करके नहीं, आते ही जा रही हैं। 26 जनवरी को वैसे भी जो घटनाएं हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिय थी और पूरे देश में इसको लेकर एक रोष सामने आया था। लोगों ने लगातार सवाल उठाए थे कि भाई आखिर किस प्रकार के किसान हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देके चले गए। लाल किले पे झंडा फहराते समय तिरंगे का अपमान किया गया, जिससे कि कई लोगों में रोष था कि भाई बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, पर आपको तिरंगे का इस प्रकार से अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, जो कि उस दिन देखने में सामने आया था। और तिरंगे का अपमान वैसे भी देश में काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ मानी जाती है और इन लोगों ने वही करके दिखाया, वो भी 26 जनवरी के दिन। तो इसीलिए लोग और भी ज़्यादा नाराज़गी में बैठे हुए थे। बहरहाल अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं एक एक करके, ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। और ये जिस तरीके से ये प्रदर्शन को अब एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो वाकई में लोगों को चौंकाने वाला भी है। कई तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं। योगेंद्र यादव जी ने तो भैया पूरा बजट ही अपने हिसाब से पढ़ के बता दिया कि भाई ये चीज़ कम हो गई, ये चीज़ कम हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इस आंदोलन में, तो ऐसे में ये चीज़ समझना होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये सामने आई थी कि अन्ना हज़ारे जी ने आखिरी मोमेंट पे अपनी बात वापस ले ली थी और उन्होंने भी इसीलिए अनशन पे बैठने से मना कर दिया था क्योंकि 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, उनसे भी वो चीज़ नहीं देखी गई। तो इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं ये अब वाकई में उठ के सामने आ रही हैं और लोगों को अब ये चीज़ें परेशान भी करेंगी। तो ये चीज़ अब हमको समझनी पड़ेगी और इस चीज़ की तरफ ध्यान भी देना होगा कि जो लोग आखिर में ये प्रदर्शन करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में वो लोग भरोसे के काबिल हैं, नहीं है। ये सभी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पूरा डेटाबेस तैयार करने की जो बात की जा रही है, सिर्फ इसीलिए की जा रही है, इसका और कोई रीज़न नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था वो पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।